कि एक त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से, मतलब ये दिया हुआ है कि एक त्रिभुज है उसका एक मध्य बिंदु है ना, और दूसरी भुजा मतलब एक और भुजा जिसके समांतर एक रेखा खींचा हुआ है, तो हमको सिद्ध करना ये जो रेखा खींचे तीसरी भुजा क्या करता है, समद्विभाजित मतलब बराबर भागों में बांटता है, बाइसेक्ट करता है। ठीक है, कोई दिक्कत है? तो दिया है ये क्या है, ए बी का क्या चीज़ है, मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु क्या होता है, जो बीचों बीच में होता है। तो ऊपर ए डी और बी डी दोनों का होगा, तो लिखे दिया है ए डी बराबर बी डी, और ये इसका समांतर बोला है कि नहीं बोला है, तो इसका मतलब डी समांतर बी सी, ये दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है, ये जो रेखा खींचे हैं तीसरी भुजा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, मतलब बराबर भागों में बांटता है, ये सिद्ध करना। ठीक है, मतलब सिद्ध करना है कि ए बराबर ई सी, तो सिद्ध करना है ए बराबर ई सी। अब देखो प्रमाण त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ये जो डी है बी सी के समांतर है कि नहीं, सो बताओ। तो हम लोग जानते हैं ना थेल्स पर में, अगर किसी त्रिभुज में अगर एगो रेखा ऐसे होता है जो किसी एक भुजा के समांतर होता है, तो बाकी दोनों भुजा का होता है, बराबर अनुपात में बट जाता है। तो अनुपात यहाँ से ना, तो ए डी बटा बी डी, इधर क्या हो जाएगा, ए बटा ई सी। कोई दिक्कत है? अब इसको लिख दिया, और देखो ए डी और बी डी क्या है, बराबर है कि नहीं, तो हम ए डी की जगह बी डी को लिख सकते हैं, और ये बी डी को उतार दिए, या बी डी की जगह ए डी को भी लिख सकते थे। तो किसी एक का मान रखना, दोनों को मत रखना, तो फिर वहीं पहुंच जाएंगे। तो बी डी बटा बी डी कट जाएगा, ये एक अखबार में इधर उतार दिए, एक बटा एक। अब क्या करेंगे, तिरछा गुणा। तो पहले हम ऐसे करते रहे, पहले ऐसे भी कर सकते थे, तो ऐसे ए बायां तरफ आ जाएगा तो अच्छा लगेगा लिखने में। तो ए बराबर ई सी, कोई दिक्कत है? यही ना प्रूव करना था जी, देखो तो, चलो देखो प्रूव हटा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना कि ए बी सी डी एक समलंब है जिसके विकर्ण, तो विकर्ण ये होता है बीचों बीच से मिलाते हैं इसे, विकर्ण एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद करता है। कहाँ पर करता है, तो जहाँ पर काटता है वो कौन सा बिंदु है, ओ है। प्रतिच्छेद करने का मतलब है काट रहा है, समझ में आया? तो सिद्ध करना है तो पहले क्या लिखेंगे, दिया है ए बी सी डी एक समलंब है। क्या है, ए बी सी डी इज अ ट्राइपीजियम जिसमें क्या है, ए बी जो है वो समांतर है किसके, डी सी के। बस इतना ही लिखना, बाकी प्रतिच्छेद करता वो तो दिखिए रहा कर रहा है, नहीं समझ में आया? तो पूरा लिखें तो पूरा क्वेश्चन में लिख देना पड़ेगा फिर। अब क्या सिद्ध करना है उसको लिखेंगे। सिद्ध करना है वी हैव टू प्रूव डैट, या टू प्रूव डैट क्या सिद्ध करना, क्वेश्चन देख कर बताओ। ए ओ बटा सी ओ, ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ, ये हमको प्रूव करना है। ये क्या करना है, मतलब अनुपात की बात आ गया, रेशियो की बात आ गई। रेशियो कौन चीज़ निकाल के देता है, थेल्स प्रमेय। हाँ, थेल्स थ्योरम कौन चीज़ निकाल के देता है, और थेल्स थ्योरम अप्लाई करने के लिए एक त्रिभुज चाहिए। क्या चाहिए, क्या चाहिए, एक ट्रायंगल चाहिए, और उसमें एक समांतर रेखा भी चाहिए। क्या चाहिए, तो त्रिभुज तो दिख रहा है भैया, देखो तो ए बी डी एक त्रिभुज है, देखो तो है या नहीं, यहाँ भी त्रिभुज देखो तो ए सी डी है कि नहीं, इधर भी त्रिभुज और भी त्रिभुज, हम इधर बात कर रहे हैं, एक ए बी डी त्रिभुज है कि नहीं, ए सी डी त्रिभुज है कि नहीं। तो बाकी त्रिभुज को भुला जाओ, यहाँ त्रिभुज देखो, ये वाला भैया को देखो, ये डी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है ना कि नहीं है। अब अगर इसमें अनुपात निकालना है तो एगो रेखा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना। तो यहाँ रेखा है नहीं है, तो क्या करेंगे, अपने से खींचेंगे। क्या करेंगे, और कुछ अगर अपने मर्जी से करते हैं, क्वेश्चन में उसके लिए उसके बारे में कुछ नहीं दिया हुआ रहता, अपने हिसाब से करते हैं क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए, तो उसको बोलते हैं रचना करना। क्या करना, कंस्ट्रक्शन। समझ में आया? तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, रचना। क्या लिखना पड़ेगा, और रचना में क्या करेंगे, यहाँ से खींचने, देखो यहाँ से ये दिख रहा है ना, इसका नाम कुछ भी चलो ई कर देते हैं। हम लोग क्या किए, ई ओ खींचे और समांतर खींचे। क्या खींचे हैं, कि समांतर खींचेंगे तब ना ये थेल्स पर में लागू कर सकते हैं। हम लोग इसको ऐसे भी तो खींच सकते थे ऐसे करके, तो ये समांतर है इसके, तो काम बनेगा। और ये समांतर होता तब ना अनुपात बराबर होता है जी। तो हम लोग क्या करेंगे, ई ओ एक रेखा खींचेंगे, किसके समांतर खींचे। अब हमको तुम लोग बताओ, ये जो ई ओ है ए बी के समांतर है,
अच्छा, क्या EO DC के समांतर है? क्यों है? क्या कि ये और ये पहले से समांतर है कि नहीं, सो बताओ, क्वेश्चन बोला है कि नहीं बोला? तो ये दोनों पहले से समांतर है और ये इसके समांतर हो चुका है, तो ये इसके समांतर नहीं होगा? होगा ना? ठीक, अब चलते हैं हम लोग कहाँ, प्रमाण करना, प्रमाण, ठीक है। तो पहले त्रिभुज जिसमें समांतर है उस त्रिभुज का नाम बताओ तो मिस्टर अयान मलिक। ये जो समांतर खींचे ना, ये समांतर है किस त्रिभुज में, सो बताओ। शाबाश, गुड, वेरी गुड। त्रिभुज ABD में, अरे ABD में ना ईओ होगा, AB के समांतर जी। तो त्रिभुज ABD में क्या चीज़ है कि ईओ जो है वो समांतर है किसके, AB के। क्यों है, काहे है, रचना से है। हम लोग रचना की है ऐसा, ठीक है। रचन का है लिखे, ताकि तुम बताओ हमको कैसे लिखेंगे यहाँ पर रचना। चेक करना चाहो कि इसका दिमाग तेज चलता है, तुम्हारा तेज चल रहा है, बाकी सब ठीक है। अब जब ये जब समांतर हो गया तो मिस्टर रोनाल्डो मिस्टर मौसी, जब ये इसका समांतर हो गया तो थेल्स प्रमेय से क्या होगा? नहीं रे, अरे बकाती हमारे कर जब पूछ क्या होगा क्या बॉल फील्ड में सिर्फ एक ही प्लेयर नहीं है, और भी प्लेयर है। बॉल पास कर दो चलो चलो, तो बता रहे E/EA इज इक्वल टू DO/OB। बहुत अच्छा, DO/OB। हम OB को BO लिख रहे हैं, क्यों जानते हो? सिद्ध करने में DO बोला है। अरे ध्यान से देखना जी बाबू, इसको भुला जाइए रेखा को। ये त्रिभुज है ABD है कि नहीं, ये इसके समांतर है, तो यहाँ से नहीं बटेगा, तो क्या होगा D/, इसको क्या बोलेंगे, A ही बोलेंगे या EA, एक ही बात होता है। तो अच्छा कौन लगेगा, A पहले दिखना अच्छा लगेगा, तो D/A। इधर क्या हुआ, DO/, इसको OB भी कह सकते, OB भी कह सकते थे, हम जानबूझ के BO लिखे, इसलिए क्वेश्चन में BO करके बोला सिद्ध करने में। तो DO/BO नहीं हुआ, कुछ दिक्कत है? शाबाश, समझ में आया ना? समीकरण में आधा प्रूव हो चुका है, अब आधा इधर जाना पड़ेगा भैया। AO/CO भी प्रूव, देखो A और CO है, देखो तो, अरे A और CO है, तो A और CO कौन त्रिभुज में मिलेगा, ADC में या ACD में। इधर देख रहे हैं लड़के लोग, त्रिभुज ACD में, इधर ध्यान से देखना। आप त्रिभुज चेंज कर दिए, ट्रायंगल को बदल दिए, त्रिभुज को चेंज कर दिए। कौन सा त्रिभुज लिए, ACD लिए ना। क्या ये इसके समांतर है कि नहीं? क्यों, ये दोनों पहले से समांतर था और हम लोग इसको इसके समांतर खींचे, तो भैया अपने आप इसके भी समांतर हो गया। नहीं समझ में आया? दिक्कत है? सेम हम इसके समांतर खींचे तो ऑटोमेटिक क्या हो गया, इसके समांतर हो गया। यहाँ लिखेंगे EO समांतर DC, ठीक है ना, कोई दिक्कत है? काहे से बताना पड़ेगा, चूंकि देखो, चूंकि जो EO जो है वो AB के पैरेलल है, अरे रचना से है कि नहीं, तथा जो AB भैया है वो DC के पैरेलल है, DC के समांतर। नहीं समझ में आया? देखो हम लोग रचना में देखेंगे EO AB के समांतर और AB किसके है, DC के, तो EO भी क्या हो गया, DC के समांतर हो गया। नहीं समझ में आया? अरे कोई दिक्कत है? अब यहाँ भी थेल्स प्रमेय, यहाँ भी थेल्स प्रमेय, तो अनुपात इधर से भी लिख सकते, उधर से भी तो लिख सकते हैं। देखो जैसे उल्टा बनाओ यहाँ पर, ऐसे ध्यान से देखना, यहाँ पर D है, यहाँ पर C है, यहाँ पर E है, यहाँ पर O है, यहाँ पर A है, ऐसे मिला हुआ है कि नहीं? रुको, तो अनुपात क्या लिखेंगे, D/A। अच्छा हम A/D लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा फायदा नहीं होगा। देखो समीकरण 1 को देखना, समीकरण में 1 में D क्या लिखें, ऊपर है कि नहीं, और A क्या है, तो यहाँ भी सेम तरीका का चीज लेंगे तब ना, बायां वाला सेम तो दाहिना वाला को बराबर लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग, इधर से लिखो, और अनुपात तो कहीं से भी लिख सकते हैं ना यार, तो D/A नहीं लिख सकते हैं, तो D/A किसके बराबर होगा, CO/AO काहे बराबर होगा, अरे थेल्स प्रमेय,
अरे क्या करे रे, ये समीकरण 2 है ना। अब तुम लोग हम समीकरण का रूल कल ही समझाए थे, पहले भी समझाए। अगर 2 समीकरण हो का हो और बायां वाला सेम हो तो दाहिने वाला का होगा बराबर, या उसको ऐसे भी समझना। हालांकि बायां दाहिना से कोई मतलब नहीं, ऐसे समझते उसको। असल कॉन्सेप्ट क्या देखो, ये DO बटा BO किसके बराबर है? D बटा E, मतलब ये इसके बराबर। और ये CO बटा AO भी किसके बराबर है? तो ये दोनों एक ही चीज़ के बराबर है कि नहीं? मतलब इसका जो मान है और इसका मान दोनों का सेम है कि नहीं? मतलब इन दोनों का मान बराबर है कि नहीं? मतलब ये दोनों क्या है? बराबर है। नहीं समझ में आया? तो समीकरण 1 और 2 को देखने से पता चला कि DO जो है वो किसके बराबर है? DO बटा BO किसके बराबर है जी? CO बटा AO के बराबर है। अब सिद्ध तो हुआ है, इधर देखो, सिद्ध तो हुआ है। AO लाना था, आ गया है। CO लाना है, आ गया है। DO लाना आ गया, BO लाना आ गया। यहाँ जो चीज़ लेकर आना है वही चीज़ यहाँ भी है, लेकिन जगह अलग अलग है ना। जगह क्या है? अलग अलग है। नहीं समझ में आया? दूल्हा की जगह में लोगदा बैठ गया कि दोगला? लोगदा। अरे क्या होता है? लोगदन कहते हैं। मतलब उल्टा पलटा बैठा हुआ है ना। जो दूल्हा का सीट बना उस पर दूसरा आदमी बैठ गया, आया तो बाराती से उसको सही जगह में बैठाना पड़ेगा, समझा कि नहीं? तो क्या करेंगे अब? तिरछा गुना करो पहले। तो पहले ऐसे करते हैं, तो DO गुना AO होगा बराबर CO गुना DO। कुछ दिक्कत है? अब यही पे कर रहे देखो। अच्छा, सिद्ध करने में AO है कि नहीं? अरे है कि नहीं? तो AO को यहीं पर रख देंगे, हो गया। अब इसके नीचे कौन है देखो तो, इधर BO गुना है कि नहीं? इधर क्या हो जाएगा? भागा में हो जाएगा बराबर। इधर क्या बच गया? और DO इधर नहीं लिखे तो क्या लिखेंगे? उधर लिखेंगे। तो काम है गुना में, कहाँ जाएगा? तो DO। अब देखो हो गया, AO बटा BO बराबर CO बटा DO।